मॉर्निंग। ये मेरा इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है और मैंने लास्ट में एक एक्सरसाइज कराना भूल गया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए। तो ये एक्सरसाइज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कराता हूँ इस एक्सरसाइज में, और नाउन जो सेकंड चैप्टर है नाउन, उसको मैं समझाऊंगा इस लेक्चर में। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल। और फर्स्ट क्या है आपका, इसमें एक सेंटेंस दिए होंगे और उस सेंटेंस से फिर आपको क्या छांटने हैं, आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। इन मैंने तुम्हें समझ सब्जेक्ट प्रेडिकेट इससे पहली वाले एक्सरसाइज में समझा दिया है, यानी कि फर्स्ट वीडियो में। द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, इसके मीनिंग क्या है? गीज गीज मीन्स क्या होता है? हंस। तो हंसों की आवाज ने, क्रैकलिंग मीन्स कर्कश आवाज ने, तो हंसों की कर्कश आवाज ने सेव्ड मीन्स बचा लिया, रोम को बचा लिया। अब आपको छांटना है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा। देखो, द क्रैकलिंग ऑफ गीज, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। द क्रैकलिंग ऑफ गीज। हाइलाइटर ले लेता हूं मैं। हंसों की कर्कश आवाज ने, इसका मीनिंग क्या? हंसों की कर्कश आवाज ने रोम को बचा लिया। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। दिस इज द सब्जेक्ट। और बाकी को जो क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग। द बॉय, देखो वर्ब से पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद में और वर्ब को लगा के वो सारा प्रेडिकेट होगा। बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसका मीनिंग क्या है? लड़का खड़ा हुआ था ऑन द बर्निंग, यानी कि जलते हुए डेक पर खड़ा हुआ था, खड़ा था। ठीक है ना? तो द बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी का प्रेडिकेट। ट्यूबल केन किसी का नाम है, तो ट्यूबल केन फिर वर्ब आ गई, तो ट्यूबल केन सब्जेक्ट हो गया, सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। ट्यूबल केन वॉज ए मैन ऑफ माइट, इसका मीनिंग क्या है? ट्यूबल केन बहुत ही समझदार व्यक्ति था, मैन ऑफ माइट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन, स्टोन वॉल्स क्या होता है? स्टोन वॉल्स होता है तुम्हारी पत्थर की दीवारें। डू नॉट मेक ए प्रिजन, यानी कि पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती हैं। तो स्टोन वॉल्स क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, और बाकी आपका प्रेडिकेट। ठीक है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, द चिड़ियों का गाना डिलाइट्स, हमको प्रसन्न करता है। तो सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, तो इतना सब्जेक्ट हो गया सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, बाकी प्रेडिकेट। मिस किटी वॉज रूड, मिस किटी, आप देखो मिस किटी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और फिर वर्ब स्टार्ट हो गई, तो बाकी प्रेडिकेट। तो मिस किटी सब्जेक्ट, इसके मीनिंग क्या है? मिस किटी एक दिन, मिस किटी एक दिन रूड थी, रूड मीन्स असभ्य थी। एट द टेबल, टेबल पर असभ्य थी। मिस किटी एक दिन टेबल पर असभ्य थी, इसका मीनिंग यह है। तो मिस किटी आपका सब्जेक्ट हो गया। ही हैज ए गुड मेमोरी, इसकी मीनिंग क्या है? ही हैज ए गुड मेमोरी। ही हैज ए गुड मेमोरी, साथ में क्या है? यही है ना? यस, ही हैज ए गुड मेमोरी, तो उसकी याददाश्त अच्छी है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो, बैड हैबिट्स फिर ग्रो तुम्हारा वर्ब हो गया, तो इससे पहले ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो बैड हैबिट, बुरी आदतें ग्रो बढ़ती हैं अनकॉन्शियसली, अनजाने में बढ़ती हैं। ग्रो अनकॉन्शियसली, ये अनकॉन्शियसली क्या होता है? अनजाने में। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो आपको मीनिंग पता होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन मीन्स प्रकृति एक बेहतरीन चिकित्सक है। तो नेचर क्या हो गया? सब्जेक्ट, और यहाँ पे द अर्थ सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। एडिशन सब्जेक्ट, और इन्वेंटेड द पोनोग्राफ, दैट इज बाकी का क्या हुआ? सब्जेक्ट, और बाकी तुम्हारा प्रेडिकेट। इसका मीनिंग एडिशन, इन्वेंटेड द पोनोग्राफ, एडिशन ने पोनोग्राफ का इन्वेंशन किया, दैट मीन आविष्कार किया। इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार करना। द शी हाथ, द शी हैथ मैनी थाउजेंड सेंस, देखो इसका मीनिंग क्या है? शी हैथ मीन्स मैनी थाउजेंड सेंस, सी के पास यानी समुद्र के पास बहुत सारे सेंस रेत होते हैं।
ये आपका प्रोवर्ब है, तो इसका सीहत, सीहत क्या हो गया? सी। तो द सी सब्जेक्ट हो गया, बाकी हैथ मैनी थाउजेंड्स आपका प्रेडिकेट। वी कैन नॉट पंप, तो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, इसका मीनिंग क्या हुआ? हम ओशियन को पंप से ड्राई नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते। वी सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। ओके। बोरोड ग्रामर्स नेवर फिट वेल, यानी कि बोरोड गारमेंट्स, सॉरी, बोरोड गारमेंट्स यानी उधार के कपड़े कभी अच्छे नहीं लगते। दैट मीन्स द बोरोड गारमेंट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेवर फिट वेल आपका प्रेडिकेट। फिर है आपका द अर्ली, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। देखो अर्ली बर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जो जल्दी जागता है, जो जल्दी जागता है पक्षी, वो अच्छे कीड़े पकड़ता है। वॉर्म कैचेज, कैचेज द वॉर्म, कीड़े पकड़ता है। दैट मीन्स अपनी लाइफ में इसका मीनिंग क्या होता है? जो व्यक्ति जल्दी जागता है वो चीजें अच्छे से कैच कर पाता, चीजों को अच्छे अच्छे से कैच कर पाता। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, तो ये सब्जेक्ट हो गया इतना, और बाकी प्रेडिकेट था। ऑल मैटर सब्जेक्ट, इज इंडेस्ट्रक्टिबल यानी कि सभी मैटर, मैटर क्या होता है? जितने भी पदार्थ हैं सब इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडिस्ट्रक्टिबल मीन्स अविनाशी, यानी कि विनाश नहीं किया जा सकता है, वो किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते करते हैं। इस्लामाबाद सब्जेक्ट, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। इसका मीनिंग क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। दैट मीन्स वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमको प्रॉफिट, वी शुड प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट लेना चाहिए अपने बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से लाभ लेना चाहिए। ऑल रोड्स लीड टू रोम, सभी मार्ग रोम को जाते हैं, तो ऑल रोड्स क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और यहाँ पर वी सब्जेक्ट, यहाँ पे इस्लामाबाद सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। एक गिल्टी कंसाइंस, यहाँ पे एक गिल्टी कंसाइंस सब्जेक्ट हो गया। नीड्स नो एक्सक्यूज, दैट मीन्स गिल्टी कंसाइंस क्या होता है? आपका दोषी अंतःकरण को, इसका मीनिंग क्या? दोषी अंतःकरण को किसी भी, नो एक्सक्यूज मतलब किसी भी कारण बहाने की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स कोई दोषी है पहले से दिमाग में कंसाइंस, दोष करना उसे कोई, तो उसको एक्सक्यूज, किसी कारण को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बहाने की जरूरत, किसी काम को ना करने के बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो द गिल्टी कंसाइंस सब्जेक्ट हो गया। नीड्स नो एक्सक्यूज को जरूरत, अंतःकरण कंसाइंस होता है आपके अंदर की भावना, कंसाइंस। नीड्स नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज में बहाना, क्या ना? नीड्स नो, जरूरत नहीं होती। द ब्यूटीफुल रेनबो, द ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट सून फेडेड अवे, यानी कि सुंदर इंद्रधनुष जल्द ही, सून माने जल्द, फेडेड माने फीका पड़ना, फीका पड़ गया। द ब्यूटीफुल रेनबो, सुंदर इंद्रधनुष जल्द ही फीका पड़ गया। नो मैन कम्स कैन सर्व, तो नो मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। यानी कि नो मैन, कोई भी व्यक्ति दो मास्टर को, दो जो उसके मास्टर हैं, दो मास्टर का मतलब होता है उसके स्वामी, दो स्वामियों को सर्व नहीं कर सकता। ए शिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, दैट मीन्स शिक रूम मीन्स एक बीमार रूम, बीमार कमरा, शुड बी वेल एयर यानी कि वेल एयर्ड होना चाहिए। वेल एयर्ड सही से उसमें से एयर आनी चाहिए, चली आनी चाहिए और चली भी जानी चाहिए। जो फ्रेश एयर है वो आ जानी चाहिए, और जो उसमें बेकार एयर है वो बाहर चली जानी चाहिए। वेल एयर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स जो इसका मीनिंग क्या है? इसमें जो जिस कमरे में बीमार व्यक्ति रहता है वो कमरा शुड बी वेल एयर, यानी कि उसमें फ्रेश एयर आ जाए आराम से, और बाहर की जो गंदी एयर है वो बाहर चली जाए, शुड बी वेल एयर। इसका मीनिंग ये है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, यानी कि ओस की बूंदें, ओस की बूंदें किसमें चमकती हैं? सूरज की रोशनी में चमकती हैं। तो द ड्यू ड्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? ओस की बूंदें, ग्लिटर माने चमकना, इन द सनशाइन, सनशाइन में समुद्र की, सॉरी सूरज की रोशनी, सनशाइन में सूरज की रोशनी। आई शॉट एन एरो, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, शॉट एन एरो इनटू द एयर आपका प्रेडिकेट। तो मैंने एक तीर चलाया, इनटू द एयर, हवा में तीर चलाया। ये बार्किंग साउंड, इसमें देखो 26-27 के सेंड में इसमें थोड़ा पलट दिए दोनों सेंटेंस में। ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, तो ए भौंकने की आवाज, एक भौंकने की आवाज द शेफर्ड हियर्स, तो एक शेफर्ड ने सुनी। शेफर्ड क्या होता है? चरवाहा। शेफर्ड मीन्स चरवाहा, जो
भैंस को हमको चराता है। यानी कि इसका देखा मीनिंग यदि देखा जाए तो ऐसा सेंटेंस बनेगा ये, द शेफर्ड हेयर्स ए बार्किंग साउंड। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, द शेफर्ड आपका सब्जेक्ट हुआ। और इसके बाद में सेंटेंस कैसे बनेगा, द शेफर्ड हेयर्स ए बार्किंग साउंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, ये सब्जेक्ट हुआ ए हर्मिट। हर्मिट मीन्स क्या होता, साधु। एक साधु, टॉप ऑन द टॉप ऑफ द हिल मीन्स आपके पहाड़ी की चोटी पर एक हर्मिट रहता है। दैट मीन्स एक साधु पहाड़ी की चोटी पर रहता है। एक साधु पहाड़ी की चोटी पर है। तो ए हर्मित क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट। ठीक है, एक्सरसाइज को इसको करना है आपको, और फिर से बिना देखे चेक करना कि हमने सही किया नहीं किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सही छांटे नहीं छांटे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चलते हैं। देखो फ्रेज एंड क्लॉज तो आपने पढ़ लिए थे, अब नाउन पढ़ेंगे। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बता दिए, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से थे। अब हम जो नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट क्या है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। देखो नाउन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ा होगा, जिसको संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा हिंदी में। ए नाउन इज द वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड, जिसकी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बोलेंगे उसको इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम, यानी कि नेम किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, और थिंग का, वस्तु का नेम हो सकता है। द वर्ड अब थिंग में, इसमें देखो थिंग में कौन कौन सी चीजें आ गई है। थिंग में इज यूज्ड मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। एंड थिंग में क्या हो सकता है आपका, देखो कोई भी चीज हो सकती है। थिंग में नोट उसने बोल दिया है, थिंग में कौन कौन सी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। द नाउन, अब देखो अशोका वॉज ए वाइज किंग। तो अशोका किसी का नाम है, तो भैया ये क्या होगा, नाउन। और किंग भी एक पर्सन है, तो किसको बोलेंगे, किसी पर्सन को किंग बोलेंगे, तो ये भी नाउन है। ठीक है, लेकिन इस नाउन को बोलेंगे प्रॉपर नाउन, इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। देखो इसमें लिख भी रहा है। तो नाउन अशोका रेफर्स टू ए पर्टिकुलर किंग बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग। यानी किंग तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अशोका तो रेफर्स किसी पर्सन को ही बोलेंगे ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो किंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अशोका तो एक ही है, अशोका जो किंग है, एज वेल एज अशोका। तो अशोका प्रॉपर नाउन, यानी कि जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से पता है तो उसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन किसी को भी बोल सकते हैं। देखो सीता, जैसे सेंटेंस पढ़ लो, सीता इज ए प्रॉपर नाउन, सीता किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन। और गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, कॉमन नाउन। हरी किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन। बॉय और हरी एक लड़का है, तो बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाउन। कोलकाता किसी प्लेस का नेम है, लेकिन सिटी कोई भी नाम हो सकती है। कोलकाता भाई एक पर्टिकुलर सिटी को ही बोलेंगे, तो कोलकाता किसी प्लेस का नेम है, और सिटी कोई भी हो सकती है, आपकी सिटी। इंडिया इज ए प्रॉपर नेम, इंडिया कंट्री का नेम है, किसी कंट्री का, यानी कि हमारी कंट्री का नेम है इंडिया। और कंट्री कोई भी हो सकती है भाई, कंट्री के अंदर में बहुत सारी कंट्री हैं, तो कॉमन नाउन हो गया कंट्री। तो अब देखो इसने ये चीज को समझाया है, जो मैंने समझाया सारी चीजें वही हैं। प्रॉपर नाउन क्या होती है, जिसके बारे में हमें पर्टिकुलर पूरी तरीके से पता हो, सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस के बारे में, कि यही पर्सन, इसको नाम लेने से, उस वर्ड के को लेने से हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन की बात चल रही है। लेकिन हम प्रॉपर नाउन इसी चीज को बोलेंगे, किसी जैसे आगरा, आगरा क्या हो गया आपका प्रॉपर। ताजमहल, ताजमहल जैसे नाम लेंगे हम, पता चला ताजमहल एक ही है, तो ताजमहल क्या हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, थिंग में आ जाता है प्रॉपर नाउन। दो कई इस टाइप्स के नाउन होते हैं। देखो दो तो मैंने बता दिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन चल रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन होता आपका इज द नेम ऑफ नंबर। कलेक्टिव नाउन इज द नेम, ये भी नेम होता, नाउन तो नेम नहीं होता, नंबर, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन का कलेक्शन हो सकता है, थिंग का कलेक्शन हो सकता है, टेकन टूगेदर एंड स्पोकन एज ऑफ वन होल। जैसे क्राउड, भाई क्राउड में क्या होता है, क्राउड पीपल्स का होता है, क्राउड। मोब, मोब भी पीपल का होता है। टीम, टीम में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। फ्लोक, फ्लोक तुम्हारा किसका होता है, देखो फ्लोक। हर्ड, आर्मी, आर्मी तुम्हारी क्या होती है, आर्मी में बहुत सारे जवान होते हैं, तो जवान के ग्रुप को तुम्हारे आर्मी बोलेंगे। देखो एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल, पीपल डिस्पर्स द क्राउड, यानी कि पुलिस ने डिस्पर्स द क्राउड,
पुलिस ने क्राउड को भगा दिया। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड हुई थी वाटरलू में। जूरी, जूरी तुम्हारा ग्रुप ऑफ जज होता है। फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो जूरी क्या होता है आपका? जज का ग्रुप होता है, बहुत सारे जज होते हैं। हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, यानी कि कैटल यानी कि पूरे जो आपके वो होते हैं जानवर, उनका ग्रुप, उनको हर्ड बोलते हैं। हर्ड ऑफ कैटल, भैंस भैंसों का ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? हर्ड। ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग का, कोई भी हो सकता है। फैमिली, फैमिली में पर्सन होते हैं बहुत सारे, तो फैमिली। नेशन, नेशन भी तुम्हारा एक ग्रुप नहीं, ग्रुप में होता है, तो नेशन भी तुम्हारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भैया, पार्लियामेंट में क्या होते हैं? पर्सन होते हैं बहुत सारे, एमपी होते हैं। कमेटी, कमेटी में बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कमेटी क्रिएट करते हैं। कमेटी क्या होती है? जो ग्रुप ऑफ पर्सन जो किसी टारगेट के लिए बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आपका क्वालिटी को रेफर करने के लिए, किसी पर्सन की, प्लेस की, किसी भी चीज की क्वालिटी। एक्शन, स्टेट यानी किसी चीज पर नाम का स्टेट हो सकता है। यूजुअली कंसीडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू। क्वालिटी में क्या आ सकते हैं आपको? गुडनेस यानी किसी की अच्छाई, दयालुता, वाइटनेस, सफेदता, डार्कनेस, अंधेर, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। क्वालिटी में। एक्शन में लाफ्टर, थेफ्ट यानी कि एक्शन करना, लाफ्टर हंसना, थेफ्ट चुराना, मूवमेंट कोई मूवमेंट करना, मोशन, जजमेंट देना, हेटरेड यानी कि नफरत। स्टेट क्या होती है? कोई, जैसे कि आपके चाइल्डहुड एक स्टेट होती है, बॉयहुड एक स्टेट होती है, यूथ एक स्टेट होती है, स्लेवरी एक स्टेट होती है, स्लीप सोना भी एक स्टेट ऑफ एक्शन होता है, सिकनेस बीमारी भी एक परमानेंट चीज नहीं होती, वो भी एक स्टेट ऑफ एक्शन होता है, कभी बीमार हुए तो। डेथ भी एक स्टेट ऑफ एक्शन होती है। पॉवर्टी एक गरीबता आपकी स्टेट ऑफ एक्शन होती है। ठीक है ना। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एक्सेट्रा आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि आर्ट्स, साइंस जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके सभी नाम को क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्योंकि ग्रामर, किसी भी पर्टिकुलर बुक को ग्रामर नहीं बोल सकते, किसी भी बुक को ग्रामर नहीं बोल, ग्रामर बोलेंगे किसी पर्टिकुलर बुक को ही। म्यूजिक की पर्टिकुलर एक्ट ऑफ एक्शन को ही म्यूजिक बोलेंगे। केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? केमिस्ट्री की बुक वगैरह जो होती है किसको बोलेंगे? ये भी एक पर्टिकुलर चीज को बोलेंगे केमिस्ट्री। फिजिक्स यानी कि जितनी बुक्स होती हैं साइंस की, आर्ट्स की, ये सभी को क्या बोलते हैं? आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पाएंगे। वी कैन स्पीक ए ब्रेव सोल्जर, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है ना। अब देखो, ये ब्रेव सोल्जर एक क्वालिटी होती है, ब्रेव सोल्जर क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग मैन क्वालिटी होती है, ब्यूटीफुल फ्लावर क्वालिटी है। ठीक है ना। वी कैन थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन, यानी पर्सन के बिना इनको हम लिए सकते हैं। ब्रेवरी, ब्रेव सोल्जर ब्रेवरी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रहेगा। ब्रेवरी स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटी बाय देमसेल्व्स। So also we can speak of what person do or feel apart from the person themselves that gave it name. The word abstract means drawn off, कुछ भी हो सकता है, ड्रॉन किया जाता है, यानी कि वर्ड से ड्रॉन मीन्स वर्ड से ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड एज एडजेक्टिव्स फ्रॉम। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, कहां से बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? फ्रॉम एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से। अब तुम एडजेक्टिव्स पढ़ोगे तब तुम्हें एडजेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा। जैसे काइंडनेस, काइंड क्या हो गया आपका? एक एडजेक्टिव, लेकिन काइंडनेस क्या होगी आपकी? नाउन। ऑनेस्ट क्या होगी आपका? आपका एडजेक्टिव, लेकिन ऑनेस्टी नाउन। द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म दस, यानी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो आपके कहाँ से? एडजेक्टिव से फॉर्म किए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ब से फॉर्म किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओबीडियंस, ओबीडियंस क्या होता है? जो ओबे करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि ओबे यानी कि किसी का पालन, किसी का ऑर्डर मानने वाला, ओबे आज्ञा मानने वाला। ओबे क्या हो गया आपका? वर्ब, लेकिन ओबीडियंस मीन्स आज्ञा मानने वाला व्यक्ति।
पर्सन, ओबीडियंस होगी। ग्रो माने बढ़ना और ग्रोथ माने ग्रोथ, ग्रो माने बढ़ना और ग्रोथ माने बढ़ा हुआ। कॉमन नाउन्स, अब देखो कॉमन नाउन से भी आप क्या बना सकते हो, आप कॉमन नाउन से भी आप क्या बना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है भाई, किसी भी बच्चे को चाइल्ड बोल सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड एक स्टेट होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी होती है, यानी कि क्वालिटी में ही आता है वो भी। स्लेव क्या होता है, एक स्लेव क्या होता है, स्लेव होता है आपका दास, और स्लेवरी दास प्रथा एक नाउन हो गया। स्लेव दास कॉमन नाउन हो गया, स्लेवरी दास प्रथा यानी क्वालिटी होगी, किस व्यक्ति को स्लेवरी, किस चीज को स्लेवरी बोलेंगे। अनदर क्लासिफिकेशन नाउन वेदर द काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़े होंगे। काउंटेबल जिनको गिना जा सकते, अनकाउंटेबल जिसको ना गिना जा सके। जैसे कि काउंटेबल में बुक को गिन सकते हैं, पेन को, एप्पल को, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हर्ष, सभी को गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में वी कैन नॉट, यानी कि वाटर को नहीं गिन सकते, मिल्क को गिनते थोड़ी है, तोलते हैं, तो ऑयल नहीं गिनते, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इन चीजों को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल। द मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। काउंटेबल नाउन्स हैज प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल के नाउन्स के पास में प्लूरल प्लूरल फॉर्म होती है, नहीं प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती है। वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, यानी कि अनकाउंटेबल्स के नाउन्स के पास में प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल वी से बुक्स, बुक्स देखो बुक, बुक तुम्हारा काउंटेबल नाउन, लेकिन बुक्स भी बोल सकते हैं। वी कैन नॉट से मिल्क्स, हम मिल्क, दूध का अनकाउंटेबल है, लेकिन मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं। मिल्क्स वी कैन नॉट से मिल्क, मिल्क्स नहीं बोल सकते। अब देखो, अब प्रॉपर कलेक्टिव चार नाउन बताए थे हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें आपको 25 आपके वो हैं इस सेंटेंस है, इसमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी चार नाउन समझाएं, उनको समझाने हैं आपको। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, चार नाउन आपको यहाँ पे समझाने। एक दो मैं करा देता हूँ इनमें से आपको, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इंडिया क्या हो गया आपका, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर आपका कॉमन नाउन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर तो भाई आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और था, कल नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर में कोई और हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन, जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन, प्राइम मिनिस्टर इज द कॉमन नाउन, ठीक है। एक और करा देता हूँ कोई भी, जैसे विजडम, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। और विजडम क्या हो गया, विजडम कहाँ से निकल के आया, विजडम क्वालिटी है, तो ये कौन से हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अभी समझाए थे मैंने। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहाँ से निकला है, स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया। विजडम क्या हो गया, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो ठीक है। तो मैंने दो बता दिया, अब बाकी आपको ये छांटने हैं इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, यानी कि जो आपके बचे हुए नाउन हैं मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।